हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज बन रही है कढ़ी कढ़ी पकोड़ा। हाँ जी, कढ़ी सभी को पसंद है और हमारे घर में भी लगभग सभी को पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन वगैरह घोल लिया था। कुछ लोग अलग अलग तरीके से शायद बनाते होंगे कढ़ी, और मैं आज कढ़ी बना रही हूँ दही की। बहुत ही टेस्टी खट्टी खट्टी सी जो हल्की कढ़ी होती है ना, वही मुझे अच्छी भी लगती है। और कढ़ी के साथ थोड़ी चावल, थोड़ी रोटी। और बच्चों को तो रोटी बिल्कुल नहीं, कढ़ी के साथ दाल, राजमा, छोले, इस तरह के साथ रोटी नहीं खाते हैं बच्चे। तो बस यहाँ देखिए कढ़ी मेरी बन चुकी है और साथ के साथ मैं चढ़ा दूँगी चावल। और ये है अभी थोड़ा शाम का टाइम। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े, जैसे हमारे 2 जोड़ी एक दिन में हो जाते हैं कम से कम भी, जो नाइट वियर होता है ना, वो तो मैं कम से कम पजामा टी शर्ट है वो रात को पहनी और सुबह नहा के चेंज कर दी। तो उनको तो मैं पानी में से, मतलब सर्फ़ का पानी में भिगा के रख दिया और हल्का हल्का मसल के ऐसे डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा ढेर लग जाता है फिर मशीन में। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने कपड़े हो जाते हैं। और आजकल सोचती हूँ कि एक्सरसाइज़ वगैरह तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना किया है कि अपने साथ मतलब ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना है। जैसे अभी डॉक्टर के पास चल के मैं थोड़ी देर जाती हूँ रिक्शा से उतर के, तो बोलते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो उस काम को आप वहीं रोक दो। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पार्क जाऊँ या फिर जाऊँ तो फिर उसको मैं एक चक्कर लगाने या दो हल्का फुल्का घूमने तो वहाँ तक जाऊँगी नहीं। इसलिए मैंने अभी थोड़ी सी दिन एक्सरसाइज वगैरह रोकी हुई है। तो बस अभी यहाँ पे एक शाम का खाना बना हुआ है। मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया है। और गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और देखिए लेडीज़ का तो काम ही है। और ऐसा नहीं है कि हम लेडीज़ ये काम बहुत ही परेशानी या तकलीफ़ में करती हैं, खुशी मिलती है चाहे कितनी भी परेशानी हो। मजबूरी नहीं होती। कभी कभी हो जाता है कि जब इंसान वैसे परेशान हो, तबीयत ख़राब हो या कोई समझने वाला ना हो, तब जाके थोड़ी सी दिक्कत लगती है। सभी लेडीज़ को लगती है वो तो बस लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब मैं परेशान होती हूँ या मेरे से कोई काम नहीं हो रहा होता, सिर्फ बोलना पड़ता है कि भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं या कोई भी बच्चे हैं मेरा सपोर्ट करते हैं, काम वाम भी कर लेते हैं। तो मुझे उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है। और हालांकि सभी के हस्बैंड हैं, सभी के घर वाले उनका साथ तो ज़रूर देते हैं। और यहाँ पे जो खाना डल रहा है ना, पतिदेव के लिए डल रहा है। और हमारे यहाँ साग और कढ़ी का जो खाना थोड़ा सा ऐसे होता है, थोड़ा उनके लिए स्पेशली। हम लोग तो थाली में डाल के कभी नहीं खाते, लेकिन गरम गरम थी तो थोड़ा ठंडी भी हो जाएगी। तो थाली में मैं उनको कढ़ी दे दी और यहाँ पे चावल और 2 रोटी उनको अलग से दे दूँगी। उनका ये रहता है, उनसे पूछो कि चावल खाना है कि रोटी, तो बोलेंगे रोटी खाना है, लेकिन उनको साथ में वो भी चाहिए, वो सभी का रहता है। तो बस यहाँ पे वो खाना खा रहे हैं और उनका फ़ोन लगा हुआ है। और आजकल हम लोग कर क्या, टीवी हम लोग बहुत कम देखते हैं। सबके हाथ में अपना अपना फ़ोन रहता है, तो फ़ोन ही लगा के बैठे रहते हैं। तो जब तक मेरा खाना बन रहा था, जब तक जो है मेरी मतलब कपड़े वपड़े धुल चुके थे, तो मैं बीच बीच में आती हूँ तो अपना कपड़े सब ड्राई करके छोड़ देती हूँ। और मैं ये छोड़ती हूँ, मैं साथ में कभी भी उनको छोड़ती नहीं हूँ कि भाई चलो बच्चे सुखा देंगे या कर दे, बहुत मजबूरी हो तभी मैं इनको छोड़ती हूँ। तो बस कंधे पे डाले और ऊपर लेके फटाफट से सारे फैला दिए। तो बस लेडीज़ हमारा जितना भी परेशानी होती है, मुझे पता था मैं थक रही हूँ, मैं पसीने में चूर हूँ, लेकिन मुझे बैठने से पहले ये लगता है कि नहीं, मैं इस सारे काम को निपटा दूँ, जितना हो सके मैं अपने से काम करूँ। और बस वही है कि एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रही हूँ, थोड़ा सा शरीर हिलता धुलता रहे, काम वाम करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो आ रही हूँ। पहले थे वो उठा के ले आई हूँ। बस उसी पे मतलब अंदर बड़े वाले कमरे में सोफ़े पे रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलिए फटाफट इनको भी तय करके लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने सभी के कपड़े तय करके लगाए। और मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा काम तो यही लगता है, धुल दो और कपड़े जब ऐसे छोड़ दो ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिलवट पड़ जाती है। आप कुर्ती ऐसे पहन सकते हो, लेकिन जब उसको इस तरह रख देते हैं ना, तो फिर उसको बिना प्रेस करे हम पहन नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश यही रहती है कि फटाफट से आए कपड़े और मैं उनको फोल्ड करके तुरंत अलमारी में लगा दूँ। बस यहाँ पे तो मेरी अलमारी में मैं कपड़े फटाफट सबके लगा दूँगी, सबके अलग अलग ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे कि मुझे आसानी हो लगाने में। तो बस और यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर लेंगे, दोपहर का टाइम है। और बस इसके बाद क्या होगा, दवाई लूँगी मैं। अपनी दवाई लेने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और ये हो जाता है। सुबह करती हूँ मैं, जब झाड़ू पोछा सुबह करती हूँ, सब ठीक हो जा कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे घर में हो, पतिदेव घर में हो ना, तो सब कुछ टाइम से चीज़ें होती नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। बस दोपहर के अभी 2 बजने का शायद आसपास का टाइम है। और ये मुझे लग रहा था कि शाम को कढ़ी बन रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने शाम को कढ़ी बनाई थी, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि एक ही चीज़ की क्या बार बार वीडियो बनाऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी दवाई ले ली है। और एक दवाई जो मैंने यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी बाहर, क्योंकि उसको मैंने आधे घंटे बाद लेना है, जिससे मेरी याद रहे। अभी ना पूरा काम करते हुए मेरे को 2 बज चुके हैं और मैंने दवाई ले ली है। और दवाई खाने के बाद मुझे नींद आती है और पसीनों में, गर्मी में बुरा हाल है।
अभी बारिश का भी मौसम है, कपड़े मैं एक बार देख के आऊँगी कि जो सूख गए उसको नीचे ले आऊँगी। और ये दवाई मेरे को आधा घंटा बाद खानी है, मतलब हफ्ते में 2 बार। और मेरी दवाइयों का टाइम है सुबह 8 बजे, फिर दोपहर में 2 बजे, फिर शाम को 8 बजे, फिर रात को 10 बजे और सुबह 6 बजे भी है। तो 5 टाइम मेरे को दवाई खानी होती है। और ये वाली टैबलेट है जो हफ्ते में 2 बार है, विटामिन D3 की। और बस अब मैं जो है थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि दवाई खाने के बाद मुझे नींद आती है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मुझे दोपहर में नींद नहीं आती थी, अच्छे से मैं नहीं सो पाती थी, लेकिन अब मैं 1 से 1.5 घंटा सो जाती हूँ। तो वो मिलेंगे शाम को, अगर मैंने वीडियो ये कंटिन्यू की तो शाम के टाइम मिलेंगे। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ।